सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो वीडियो बनने वाली है उसकी रिगार्डिंग बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर में आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जो भी सारी आपकी पोस्ट आने वाली है, कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं या दिल्ली पुलिस की जो और सारी वैकेंसी है, जो टीपी हो गई, ड्राइवर हो गया, हैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर, इनके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे सितंबर में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा हर कोई ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल फॉर्म से भर सकता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं और बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही है और कुछ बच्चों की तैयारी नहीं भी हुई है और कुछ बच्चे चाहते हैं कि पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर कर दें और उनके बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कर देना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आप लोगों के सितंबर में आने वाले हैं। जैसा कि पता है कि मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपके, अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपका डेफिनेटली दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम बात कर लें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो आपका सिलेबस होता है, आपको पता है कि भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, कि 100 मार्क्स का आता है। 1/4 के नेगेटिव मार्क के, जिसमें आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं और 1/4 के नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले भाई अपने कॉपी और पेन ले लेना आप लोग। मैं हर एक टॉपिक बताऊंगा आपको, जीके जीएस के भी, आपके मैथ के भी और आपके कंप्यूटर के भी और आपके रीजनिंग के भी। तो जो टॉपिक बताऊं बस वो टॉपिक कर लेना आप लोग, आपका डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन आप लोगों का इसमें हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहले हम जो बात करेंगे आप लोगों के लिए, मैंने काफ़ी मेहनत करके बहुत सारे टॉपिक बनाए हैं और इसके ये टॉपिक जो हैं आप लोगों को पूरे कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत मेहनत से मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, तो आई होप ये पीपीटी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो, मैंने दोनों में आपके लिए पीपीटी बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बच्चों को रखा है मैंने, जो कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक कुछ बात करूंगा थोड़े इंग्लिश में बोलूंगा, आपको स्क्रीन पर भी इंग्लिश में शो होता रहेगा। हम बात करेंगे पहले जीके के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको पता है जीके जीएस के आपको दिल्ली पुलिस 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको 3 टाइप की हिस्ट्री होती है आपकी, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, आपकी मिडिल होगी, मॉडर्न होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो भी आपको सामने स्क्रीन पर भी शो होंगे। आपको करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। ये आपको करना है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो कि आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को ये टॉपिक आप लोगों के लिए शो हो रहे होंगे। फिर आते हैं मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में आपको दिल्ली सल्तनत करना है, मुगल एम्पायर करना है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट करने हैं। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है इसमें मिडिल ईस्ट हिस्ट्री में। ये भी टॉपिक आपको स्क्रीन पर शो होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों बच्चों के लिए। फिर आते हैं मॉडर्न इंडियन में। मॉडर्न इंडियन में आपको ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ना है, रिवॉल्ट क्रांति जो हुई थी अपना सत्ता में, उसके बारे में पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुई थी आपकी, आईएनसी कांग्रेस मूवमेंट हुई थी, गांधी ने एरा पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें फ्रीडम स्ट्रगल जितनी फ्रीडम फाइट वगैरह हुई थी उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक बता रहा हूँ भाई जो इंपोर्टेंट टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप ये टॉपिक कर लोगे तो बस इनफ है आप लोगों के दिल्ली पुलिस में, आप आराम से सिलेक्शन आप लोग ले लोगे। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल फीचर इंडिया में जो आते हैं, माउंटेन होगी आपकी, रिवर होगी, प्लेटस हो गए, क्लाइमेट हो गए, ये चीज़ें पढ़नी है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको शो हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। फिर इसमें एक ज्योग्राफी में इंडियन स्टेट के बारे में आता है, स्टेट में आपके कैपिटल कौन कौन से, उनके कौन सी कैपिटल है, कौन कौन सी वो है, सीएम वगैरह, इसके बारे में पढ़ना आपको। रिवर्स में रिवर का पढ़ना, कौन कौन से स्टेट से रिवर जाती है, उन रिवर के बारे में पढ़ना आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है इसमें, ओशन के पढ़ना है, मेजर कंट्रीज होती है उनके बारे में पढ़ना है, कैपिटल्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स होते हैं जो भी एशियन कंट्री है, जो कि नेबर कंट्री है हमारे, उनकी कैपिटल्स वगैरह करेंसी आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, जो नेचुरल रिसोर्स वगैरह क्या क्या नेचुरल रिसोर्स है इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी। अब बात करते हैं पॉलिटी।
पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ फीचर्स और प्रेमल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, आपके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ने हैं इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज हो गया, आपकी म्यूनसिपलिटीज हो गई, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका पॉलिटिक्स खत्म हो गया, पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, और जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बैंकिंग के एंड फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में, आरबीआई की नीति आयोग के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम, पीएम आवास योजना, इसके बारे में, उज्ज्वल जन धन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जितनी भी योजना वगैरह इनके बारे में आपको पढ़ना है। टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, जीएसटी टैक्स होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ जाते हैं, कब रिलीज हुआ, टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट टॉपिक दे दिया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लोगे तो बहुत चीज़ें आपकी सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें जब जनरल साइंस की, जनरल साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों के लिए। इसमें फिजिक्स में आपको पढ़ना है कि मोशन आपको पढ़ना है, फिजिक्स में फोर्स पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, हीट पढ़ना है आपको इसमें से। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एसिड एंड बेस पढ़ना है, कॉमन केमिकल नेम वगैरह होते हैं वो आप लोगों को पढ़ने, केमिकल फॉर्मूला से कुछ नॉर्म रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं इसमें। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, बहुत चीज़ें ह्यूमन बॉडी में आती है वो पढ़ लेना। डिसीज कौन कौन सी होती है, विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन कौन कौन सी होती है पढ़ना, प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, एवरीडे साइंस एप्लीकेशन कुछ होती हैं, कुछ जो डेली चलता है साइंस से, वो चीज टॉपिक पढ़नी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ मिसलेनियस जीके भी होते हैं, जैसे कि आपके इसमें इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम होगी, स्पोर्ट्स और गेम के बारे में पढ़ोगे, जो भी करंट में चल रहे हो हिस्टोरिकल वगैरह वो चीज़ पढ़ोगे। अवार्ड और ऑनर्स कौन कौन से अवार्ड होते हैं, भारत रत्न अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, इनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। बुक एंड ऑथर्स पढ़नी है, जो पुरानी पुरानी बुक लिख चुके हैं उनमें से कोई पुरानी बुक भी आती है, इसके बारे में पढ़ना है। डांस एंड फेस्टिवल ऑफ कल्चर के बारे में, कौन कौन से डांस होते हैं हमारे भारत में और स्टेट में कौन सा डांस फेस्टिवल होता है, इसके बारे में। कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना, नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। फिर इसमें करंट अफेयर आ रही है। करंट अफेयर में मोस्टली आपको 6 से मतलब कि 6 से 12 महीने करंट अफेयर पढ़नी है, यानी कि 6 मंथ मोस्टली टारगेट करना, मोस्टली 1 साल ही करंट अफेयर लेके चलना। 1 साल ही करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है आपको, नेशनल इंटरनेशनल कौन कौन से इवेंट हुए हैं उनके बारे में वो पढ़ना है, समिट और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है, डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं वो, एक्विजिशन एक्सरसाइज हो कुछ उसके बारे में पढ़ना है, न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन सी है, ऑब्वियसली बॉडी कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ना। अभी जो लॉन्च है रिसेंटली वो एक साल के अंदर, वो स्पोर्ट्स इवेंट में कौन कौन से स्पोर्ट्स में, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, कौन कौन से स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है किसको, क्रिकेट के बारे में, सबके बारे में रिसेंटली इसमें आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। अब बात करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया, अब बात करते हैं रीजनिंग। भाई रीजनिंग आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं और आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। देखो जीके जैसे ऐसा टॉपिक रहता है कि भाई इसमें पूरे मार्क्स मिला नहीं पाता बंदा 40, लेकिन जितने टॉपिक मैंने बताए ये टॉपिक आप कर लोगे 40 से ऊपर आराम से नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। बट अब रीजनिंग अगर टॉपिक है इसमें से आपको सब कुछ पता होता है, आपकी मेहनत डिपेंड करती है, एक्यूरेट आंसर आप जो निकाल रहे हो वो सही होता है, 25 से 25 आप ला सकते हो। जिसमें रीजनिंग में आपको 2 टाइप में रीजनिंग होती है, आपको पता है कि रीजनिंग एक वर्बल होती है, एक नॉर्मल होती है। वर्बल में कौन कौन टॉपिक आते हैं, एनालॉजी, एनालॉजी में नंबर के बारे में, अल्फ़ाबेट, कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में पढ़ना, जो कि स्क्रीन पर शो होगा आपको। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट के बारे में पढ़ना है, सीरीज, नंबर लेटर, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर शिफ्टिंग हो गया, पैटर्न बेस हो गया, ब्लड रिलेशन में पजल के बारे में पढ़ना है, और डायरेक्ट पढ़ना है ब्लड रिलेशन के बारे में, जो पजल्स होते हैं उसमें भी ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना आप लोगों ने। डायरेक्ट सेंस बताना है, डायरेक्शन और सेंस टेस्ट भी होता है इसमें, डिस्टेंस और एंगल मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ, वो पढ़ने हैं आपको। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी करने हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी करने, फैमिली हो गया, प्रोफेशन हो गया, कैटेगरी, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेलोगेजन की आपके भी आते हैं, 2-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पढ़ना है सेलोगेजन। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है वो भी पढ़ना है, मिरर इमेज होगी, वाटर इमेज होगी, एम्बेडेड फिगर होगी आप लोगों के लिए, पेपर फोल्डिंग होगी, कटिंग होगी और फिगर सीरीज होगी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ें आपको रीजनिंग के जो टॉपिक है सारे के सारे स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के शो हो रहे होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल की मैथ पता है कि भाई मैथ टॉपिक होता है, मैथ में पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हैं। मैथ के अगर 15 क्वेश्चन होते हैं तो 15 मार्क्स के आप लोग के होते हैं। मैथ के ये टॉपिक बता रहा हूँ, बस आपको ये टॉपिक करने हैं और टॉपिक नहीं करने हैं आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी। नंबर सिस्टम में आपको
नंबर सिस्टम करना, नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी पढ़ना आपको, फैक्टर पढ़ना, रिमाइंडर पढ़ना आपको, बस ओनली सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास और सर्ट डेसिमल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम करने, इनसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करना, परसेंटेज करना आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस करना, डिस्काउंट करना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आप लोग के, टाइम एंड वर्क हो गया आप लोग के। देखो आपका मेंस्ट्रुएशन में 3D और 2D आते हैं, स्किप भी कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि नो फॉर्मूले बेस होता है, तो आप कर सकते हो फॉर्मूले कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। डाटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए आएगा नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, मे बी अगर आ जाए तो इसलिए मैंने आपको डाला है, वो कि पैटर्न चेंज हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं आप लोगों को, तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप लोग कर लेना, बेसिक बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। एलजेब्रा के क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये भी आप लोग कर लेना। ये आपके खत्म हो गए, मैथ खत्म हो गया आपकी। अब आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर पे 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स होते हैं, इसमें भी आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ये भी आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोग पढ़ लेना, कभी कुछ हो जाता है कौन जनरेशन कंप्यूटर जो है वो पढ़ लेना आपको। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेना आप लोग, जिसमें इनपुट आउटपुट कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, आउटर, मॉनिटर, इसके बारे में। मेमोरी टाइप्स पढ़ लेना, कौन कौन सी मेमोरीज होते हैं आपके, रैम, रोम, कैच, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये चीज़ के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना, MS ऑफिस के बारे में पढ़ लेना आप लोग, इंटरनेट वेब के बारे में पढ़ने से, ईमेल हो गया, डॉट ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, हमारे में क्वेश्चन आया तो कौन कौन सर्च इंजन होते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। साइबर सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना, जैसे वायरस, एंटीवायरस, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स, ये चीज़ें। कीबोर्ड के बारे में पढ़ने, कौन कौन शॉर्ट की होती है, कितनी की वगैरह होती है, की कौन से काम करती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। अब ये चीज टॉपिक बता दिए, आपको बता दो इन चीजें करनी कैसे है। तो भाई आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे जितने टॉपिक बताएं, इन टॉपिक को कि जितने भी यूट्यूब पर ज़्यादा से मिल सके उनकी प्लेलिस्ट बना के मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। हम बात कर रहे हैं जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो और आपने लिख भी देंगे, और बाकी इसकी पीडीएफ आप लोग कैसे मिलेगी, तो आपको इसकी जो पीडीएफ मिलेगी तो आपको मेरे टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को लिंक आपको मेरे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और मेरी बायो में भी आपको टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नोट्स कर लेना। नोट करने के बाद ये टॉपिक को आपको डेली पढ़ना है, बस यही टॉपिक पढ़ने हैं, और आपका 100% आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है, ये इनफ सिलेबस आप लोग ना पढ़ोगे आराम से 2 महीने लगेंगे सिलेबस को, 2 महीने के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो पता आपका एग्जाम अब आपको कम से कम जनवरी फरवरी में होगा। जैसा कि आपको पता है सीजन का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, जैसे एडिक्यूटिव वगैरह आया, तो आपके ये एग्जाम भी बहुत पोस्टपोन्ड होने वाला है, तो आपको 3 से 4 महीने आपके पास हैं। तो भाई अच्छे से मेहनत कर लो, ये टॉपिक कर लो, आपका डेफिनेटली आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है भाई, जब भी चीज़ें पढ़ो, टिप्स बताता हूँ प्रिपरेशन कैसे करना है। टिप्स और प्रिपरेशन, आपको नोट्स बनाने हैं अपने, हर एक जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स जरूर बनाना, जिससे आपको जब एंड टाइम पेपर होगा तो आप इसी चीज़ को रिविजन करके जाओगे, तो आपको कभी चीज़ें भूलोगे भी नहीं, और आपको जल्दी से आप लोग की रिविजन हो जाएगी। और अपनी करंट अफेयर जो है आप लोग करंट अफेयर ट्राई करना, आप वीकली या मंथली पढ़ना आप लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना आप लोग, और साथ में एक खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आप लोग जरूर लगाना, जिससे आप अपने प्रैक्टिस को एनहेंस कर पाओगे, अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। ओके, तो बहुत मेहनत से जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ये बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करिए, पीपीटी बनाई है, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना और फॉलो कर लेना, और अपने हर एक दोस्त तक ये वीडियो शेयर कर देना जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और जो दिल्ली पुलिस में आने का सपना देख रहा है, जो बेल्ट की जॉब करना चाहता है। हर एक बहन और भाई, अपने दोस्त और जो भी दोस्त नहीं है उस तक जरूर शेयर कर देना आप लोग। और प्लीज़ जब भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका ही प्यार ऐसे मोटिवेट करेगा मेरे को, और मैं ऐसे ही आगे और एग्जाम आने वाले हैं उसके टिप्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं डेली टारगेट वाली सीरीज भी आपको जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आप मेरे साथ ही स्टडी करोगे और टारगेट दूंगा कंप्लीट करोगे, जिससे आपके प्रैक्टिस में काफ़ी इनहेंस होगा, और सिलेक्शन में काफ़ी बूस्ट मिलेगा आप लोगों को इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।